क्या आपको पता है कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स ब्लॉकबस्टर्स क्रिएट कर रही है इन रिसेंट टाइम्स? आपने भाई खुद ही नोटिस किया होगा 2020 से ये सब चलना स्टार्ट हुआ फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, जहाँ सबसे पहले जितना मुझे याद है पुष्पा द राइज, वो ट्रेंड्स तो आपको याद ही होंगे। झुकूंगा नहीं वाला डायलॉग, कांधे को ऊपर करके चलना, श्रीवल्ली का डांस स्टेप रील्स पे भाई सुपर ट्रेंडिंग। स्पेशली अगर आप नोटिस करें तो पुष्पा बच्चों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मेरे मामा की भाई एक छोटी सी बेटी है और मेरे को तो लगता है वो पैदा होने के बाद से ही पुष्पा देख रही है। इतना ज्यादा क्रेज भाई, जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। हमारे लिए भाई जैसे क्रिश था, देख के भाई इतना ज्यादा अम्यूजिंग फील होता था कि भाई तेरी आजकल पुष्पा है क्या भाई। जो भी है दे फाइंड इट फैसिनेटिंग। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 267.55 करोड़ इंडिया नेट, जो आपको अभी के टाइम में इतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बट उसके बाद पुष्पा 2 जो ऑब्वियसली पुष्पा 1 से बहुत ही ज्यादा वीक है। हाँ भाई पीक मोमेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन स्टोरी वाइज काफी ज्यादा वीक है, मान लो। अच्छा लगा ना मैं लब्बड़। बट बॉक्स ऑफिस पे 1234.1 करोड़ इंडिया नेट बेस पुष्पा ने क्रिएट किया। मूवी फेमस हुई, कुछ लोग थिएटर्स में एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, टीवी पे फेमस हुई, बेस स्ट्रॉन्ग बना एंड बूम पुष्पा 2 बिकेम द वाइल्ड फायर। अब उसके बाद 2021, 22, 23 मुझे उतना जरा कुछ याद नहीं है क्योंकि भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे। लेकिन 2024 स्टार्ट होता है 12 फेल से, जो 27 अक्टूबर 2023 में रिलीज हुई थी। लेकिन 1.5 महीने के बाद इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करने लग गई, जिसका इंडिया नेट कलेक्शन बना 56.38 करोड़। आपको शायद उतना इंप्रेसिव ना लगे लेकिन इसका बजट था सिर्फ 20 करोड़, ऑलमोस्ट 3x किया है इंडिया नेट। एंड फॉर योर काइंड जानकारी, इस मूवी की कोई मार्केटिंग नहीं हुई थी, कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं था और आराम से ये मूवी एक अंडररेटेड मूवी बनने की कैपेसिटी रखती थी। हर है इसमें। लेकिन इसके रिलीज के काफी टाइम बाद ये मूवी रील्स पे ट्रेंड हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक वो थिएटर से निकल चुकी थी। लेकिन ओटीटी में धूम मचा दिया। देन आता है ट्रेंड ओ सजनी रे लापता लेडीज, तो आपको याद होगी, जिसका भाई ऑलमोस्ट 12 फेल जैसा ही केस है। इंडिया नेट कलेक्शन 20.58 करोड़, बट बजट 5 करोड़, रील्स पे वायरल। लेकिन ओटीटी में आने के बाद सबने देखा भाई इसके एक्टर्स बहुत फेमस हुए, स्पेशली द लेडीज, द फीमेल लीड्स बहुत ज्यादा फेम मिला भाई, वो खुद ट्रेंड करने लग गए। फिर आवेशम आई, इल्लुमिनाटी, फहाद फाजिल का ये वाला याद है, बजट 30 करोड़, कलेक्शन 156 करोड़। एंड उस टाइम पे द राइज ऑफ मलयालम सिनेमा। और भाई मुझे लिटरली पता नहीं कि उस टाइम पे कहां से मल्लू मूवीज के फैंस प्रकट हो रहे थे कि बाकी सब तो बकवास है। मलयालम मूवी मैंजुमल बॉयज, आवेशम 2018, प्रेमालू, मलयालम सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। फिर आती है द वायरस, सैयारा। डैम भाई कुछ बताने की जरूरत है? नहीं है कुछ बताने की जरूरत। बजट 45 करोड़ एंड कलेक्शन 329.2 करोड़ इंडिया नेट। नो बिग सुपरस्टार, ए मोहित सूरी मूवी। पर जो हुआ वो हो गया भाई। लेकिन वो हुआ क्यों? देन आंधी बन के आया धुरंधर। कोई सालों पहले की हाइप नहीं कि हम 3 साल बाद धुरंधर ला रहे, नहीं, 1 महीना पहले ट्रेलर ड्रॉप किया, बजट 280 करोड़ और जिसने भाई 36 डेज में 800 करोड़ कमाए हैं इंडिया नेट। और कमा रही है वो भी ओनली हिंदी लैंग्वेज से। क्यों इन सारी की सारी मूवीज में आखिर है क्या कॉमन? एक कॉमन चीज क्या है? रील्स पे वायरलिटी। क्योंकि भाई नॉट गोना लाई, NGL, रील्स आर लिटरली द न्यू मार्केटिंग गेम व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मेकर्स को कोई पैसा खर्च नहीं करना, पब्लिक खुद ही मार्केटिंग कर देती है। जैसे भाई देखो, पहले टीवी प्रोमोस, पोस्टर्स, गाने, ये सब बनते थे प्रमोशंस के लिए, बट अब रील्स पे ट्रेंड हो गई तो फ्री मार्केटिंग हो गई, जिसकी वजह से भाई मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मूवी सिर्फ इसी की वजह से ब्लॉकबस्टर बनती है, 1000 करोड़ सिर्फ रील से कमा दिए, नहीं, बट एक स्पार्क लगाने का काम करती है। मूवी अभी भी अच्छी होनी पड़ेगी, ये कांस्टेंट है। बट भाई अच्छी मूवीज की पैकेजिंग अच्छी नहीं हुई तो अंदर के चिप्स कितने भी टेस्टी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के टाइम में पैकेजिंग नहीं बोलूंगा, मार्केटिंग इज रील्स। अब भाई ये अच्छी बात तो है लेकिन बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि भाई अच्छी फिल्म्स ऑडियंस तक पहुंचती है, एक भुलाई गई फिल्म कल्ट क्लासिक बन जाती है। बट बुरी बात इसलिए है क्योंकि अभी जो मैंने बोला कि पिक्चर अच्छी होनी पड़ेगी, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है भाई, ये सच नहीं है। पिक्चर हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। अब भाई सैयारा को ट्रोल नहीं करूंगा क्योंकि जितनी भी मूवीज का मैंने एग्जांपल लिया, पुष्पा 1, 12 फेल, लापता लेडीज, आवेशम, सैयारा, धुरंधर, वो जेन्युइनली अच्छी मूवीज हैं। अब आप बोलोगे कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन पुष्पा और सैयारा अच्छी मूवीज है। अब मुझे पता है ये हेट कहां से आ रहा है, लेकिन आप अगर जेन्युइनली सोचो कि अगर ये बुरी मूवीज है तो आपको पता नहीं है कि बुरी मूवीज एक्सपीरियंस करना कैसा होता है, वो कितनी ज्यादा जानलेवा होती है, यू डोंट नो। लेकिन भाई बात यहाँ पर ही आती है कि मूवीज जितनी भी अच्छी हो, इन्होंने जितना बॉक्स ऑफिस फिगर पुल किया है ना, जितना माल कमाया है, अगर रील्स पे ट्रेंड नहीं करती तो घंटा भी नहीं कमाती। मैंने बोला ना भाई वो स्पार्क। अब मूवी अगर अच्छी निकल गई, देखने लायक भी निकल गई, तो वो ऐसे जलेगी ना, फटेगी। और भाई फोमो तो लोगों के पास है ही, भर भर के हो ही जाता है। और यहाँ पर ही मेरा
ये वाला पॉइंट आता है वो ये है कि एक बैड फिल्म, एक बुरी पिक्चर, टट्टी पिक्चर भी अच्छा खासा अटेंशन ग्रैब कर लेती है, नेगेटिवली ही सही। फॉर एग्जांपल भाई नादानिया, याद है थिएटर में नहीं चली, किसी ने नहीं देखा, बट जब ओटीटी पे आई कितने दिनों तक नंबर 1 ट्रेंडिंग। क्यों भाई? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पिक्चर की इतनी बात क्यों हो रही है? क्या है इसमें ऐसा? अगर मैंने इस मूवी को नहीं देखा तो क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी? अगर मैंने स्टोरी स्टेटस नहीं मारा कि गाइस वाचिंग धुरंधर, तो क्या मैं कूल बना रहूंगा? और भाई मैं सच बताऊं तो फोमो की वजह से मैंने खुद धुरंधर 2 बार देखी है। पहले दिन मैंने फर्स्ट शो देख लिया, मुझे अच्छी लगी, घर पे आया भाई मूवी फट गई पूरा भाई, उसकी रील से वायरल। 2-3 दिन तक मैंने रील्स देखा, फिर मैंने सोचा कि भाई यार इनको ऐसा क्या मिल गया जो मुझे एक बार देखने में नहीं मिला, तो दोबारा चलते हैं और दोबारा भाई अच्छी लगनी पड़ेगी। फिर दूसरी बार जब मैंने देखा तो भाई अक्षय खन्ना का ऑरा, अब ठीक है भाई, शांति मिली। और बुरी फिल्मों के साथ भाई फोमो ऐसा होता है कि देखते हैं मूवी में इतना बुरा है क्या। आदि पुरुष को देखो, देशद्रोही देखो, कल्ट बन गई। और अब तो भाई ऐसा है कि कोई मूवी अगर थिएटर्स में फट गई ना तो वो रील्स में ट्रेंडिंग थी, और जो रील्स में ट्रेंडिंग है वो थिएटर्स में फटेगी। और भाई क्या ट्रेंडिंग चलने वाला है वो किसी को पता चलता तो नहीं है, लेकिन क्या पता भाई ऊपर में जो बैठे हुए लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग, उन्होंने अगर ये क्रैक कर लिया ना कि भाई क्या क्या ट्रेंडिंग चल सकता है, जो वो करेंगे तो भाई मार्केटिंग आपको रील्स के थ्रू ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन आई थिंक अगर ऐसा हो गया कि जितना नेचुरल वायरलिटी जाती है खुद ब खुद, वैसा तो नहीं जाएगी कभी नहीं। अब भाई अच्छी बात भी हो गई, बुरी बात भी हो गई, लेकिन हियर इज द सैड पार्ट, जो मूवीज हिट हुई वो ट्रेंडिंग थी, कुछ देखने लायक थी, कुछ ग्रेट मूवीज थी, बट जिन ग्रेट मूवीज में ट्रेंडिंग होने लायक कोई चीज नहीं थी वो किसी को याद नहीं रहती। इमेजिन भाई अगर इन सब मूवीज का कलेक्शन में से बस 50 करोड़ होम बाउंड और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव जैसी मूवीज कमा लेती, जैसे भाई लापता लेडीज ने कमाया, बट भाई सितारे जमीन पर वाज अ डिजास्टर। व्हाई द स्पार्क, नो ट्रेंड। सयारा को भी भाई वो स्पार्क, वो ट्रेंड। फोमो नहीं होता तो भाई डिजास्टर होना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि भाई ऐसी कितनी मूवीज आती है जाती है। और भाई आई होप कि अच्छी मूवीज लोगों तक पहुंचे। धुरंधर जैसी मूवीज पहुंच गई ठीक है, लेकिन भाई अगर बैड एस रवि कुमार जैसी मूवीज ट्रेंड करने लग गई और वो देखने लायक भी थी, मजा तो आता था भाई देखने में, लेकिन अगर वैसी मूवीज भाई 1000 करोड़ कमाने लग गई तो भाई द एंड। भाई ये तुम हर बात पे डायलॉग क्यों मारते हो? अब भाई आपको क्या लगता है, क्या इंस्टाग्राम रील्स की वजह से मूवीज में कुछ भी इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या? जैसा मैंने बोला कि इसमें एक स्पार्क मिल जाता है, एक स्टार्टिंग का फ्लेम मिल जाता है, उसके बाद मूवीज कितना फटे वो उसकी अच्छाई के ऊपर डिपेंड करता है कि मूवी कितनी अच्छी है या फिर कितनी बुरी है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन